एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। वह कहता था जो भगवान करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। उसके पास न बड़ा खेत था, न धन दौलत, बस एक छोटा सा घर, कुछ जमीन और एक सफेद घोड़ा जिसका नाम था बादल। और यही सब उसकी जीविका का साधन था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह फिर भी हमेशा खुश रहता था। एक दिन गांव का साहूकार बोला, रामू, तेरी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। एक घोड़े के भरोसे जिंदगी चलती है क्या? रामू मुस्कुराया और बोला, जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं। रामू की बात सुन साहूकार बहुत चिढ़ गया और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। रामू हर सुबह मंदिर जाता, भगवान का नाम लेता और मेहनत करता। उसका बेटा मोहन भी बहुत समझदार और मेहनती था। लेकिन एक सुबह जब रामू अस्तबल में गया तो घोड़ा वहां नहीं था। रामू जोर जोर से अपने घोड़े को आवाज देने लग गया, बादल ओ बादल, कहाँ गया रे तू? रामू पूरे गांव में उसे ढूंढता रहा, मगर घोड़ा कहीं नहीं मिला। शाम होते होते गांव वाले इकट्ठा हो गए। एक पड़ोसी बोला, हाय रामू, तेरी तो किस्मत ही फूटी है, एकमात्र सहारा भी भाग गया। दूसरा पड़ोसी हंसते हुए बोला, अब तेरा घर कैसे चलेगा? रामू शांत स्वर में बोला, कौन जाने क्या अच्छा है क्या बुरा, सब भगवान की मर्जी है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाकर चले गए, लेकिन रामू को गांव वालों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था कि भगवान जो करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं, और बादल के जाने में भी कोई अच्छाई ही छिपी होगी। और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। रामू का घोड़ा वापस लौट आया था और उसके साथ 3 जंगली घोड़े भी थे। मोहन खुशी से चिल्लाया, बाबा देखो, बादल वापस आ गया है और अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया है। जो पड़ोसी कल तक रामू को ताना मार रहे थे, वही पड़ोसी अब दौड़ते हुए आए और बोले, रामू, तेरी किस्मत तो चमक गई, अब तू अमीर बन जाएगा। रामू फिर मुस्कुराया, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन जानता है, जो ईश्वर करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। कुछ दिनों बाद मोहन उन जंगली घोड़ों को काबू में करने लगा। एक घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया और मोहन को जमीन पर पटक दिया। आह! मोहन दर्द से चीख पड़ा। वैद्य को बुलाया गया। उसने कहा, मोहन की टांग बुरी तरह टूट गई है, कई महीनों तक चल नहीं पाएगा। गांव वाले फिर आ गए। हाय रामू, कितना बुरा हुआ, अब तेरे खेत का काम कौन करेगा? रामू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मोहन दर्द में था, मगर पिता की बात सुनकर शांत हो गया। कुछ ही दिनों बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा के सैनिक गांव गांव जाकर सभी जवान लड़कों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगे। ढोल बजाते हुए सैनिक गांव पहुंचे। राजा का आदेश है, हर जवान लड़का युद्ध में जाएगा। गांव में चीख पुकार मच गई, माएं रोने लगीं। सैनिक मोहन के घर भी पहुंचे। उन्होंने मोहन को देखा, जिसकी टांग पर पट्टी बंधी थी। सैनिक बोला, ये लड़ नहीं पाएगा, इसे छोड़ दो। और वे आगे बढ़ गए। कुछ महीनों बाद खबर आई कि युद्ध बहुत भयानक था। गांव के कई युवक वापस नहीं लौटे। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। अब वही पड़ोसी रामू के घर आए। उनकी आंखों में आंसू थे। एक बुजुर्ग बोला, रामू, आज हमें तेरी बात समझ आई। जिस टूटी टांग को हम बदकिस्मती समझ रहे थे, वही मोहन की जिंदगी बचा गई। रामू आसमान की ओर देखकर बोला, इंसान केवल आज देखता है, लेकिन भगवान आने वाला कल भी देखते हैं। मोहन ने पूछा, बाबा, क्या हर बुरी घटना में कुछ अच्छा छिपा होता है? रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, जिंदगी की हर घटना एक कहानी का हिस्सा होती है। अगर भगवान पर भरोसा हो तो दुख भी कभी कभी वरदान बन जाते हैं। उस दिन के बाद गांव वाले हर छोटी बड़ी बात पर घबराना छोड़ने लगे। और रामू किसान की यह बात पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो।